ओके ओके। राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू अवर स्पिरिचुअल साइंस शो। और आज के शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो है अनुज श्रीवास्तव, और जिनसे मैं आप हम सब बहुत लर्निंग सीखने वाले हैं भागवत गीता से। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और थैंक यू सो मच कि अनुज यहाँ पे आए। चलिए अनुज को इनवाइट करते हैं। सो वेलकम टू माय शो अनुज। थैंक यू निकुंज, आप कैसी हैं? हाँ, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और थैंक यू इतना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ, और ओके मोस्ट। और मैं जो हमारी ऑडियंस हो उनको अपने बारे में बता दूं। मेरा बताइए। नाम मेरा मेरा नाम अनुज है, और हम्म। मैं 21 साल का हूँ, और मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। और जब मैं 16 साल का था, मैंने तब से ही भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। जब मेरे वाह। आसपास घरों में या मंदिरों में फंक्शंस होते थे, गीता का पाठ होता था या फिर रामायण का पाठ होता था, तब मैं जाके बैठता था। और जो पंडित होते थे वहाँ पे, उनको मुझे वो सुन के सुकून मिलता था, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, बहुत और बढ़िया। मैं उनको सुनता था, और मैं क्वेश्चन पूछता था पंडितों से, और जो बैठे होते थे वहाँ पे, कि ऐसा क्यों है, ये जो ये जो चौपाई है इसका अर्थ क्या है। मुझे बहुत मजा आता था ये सुनने में। अच्छा, तो अनुज एक चीज मैं यहाँ पे क्रॉस करना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ 16, 15, 17 के जो एक क्या टीनेजर की जो एज होती है, जिसमें हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि भाई ये सुधरने की भी उम्र है और बिगड़ने की भी। उस टाइम पे आपको गीता का इस तरह, गीता की तरफ मुड़ जाना, एक तरह से ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं पुण्यों की बात है कि आपने कौन से कर्म किए थे। तो मुझे जरा बताओगे कि बैक स्टोरी क्या है? थोड़ी सी बता दो बस, कि आप इस तरफ कैसे मुड़ गए, कैसे आपको लगा कि भी नहीं, मुझे तो भगवत गीता है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल चीजें हैं हमारी, उनकी तरफ मुड़ना है, मुझे यहाँ से नॉलेज लेनी है। कैसे मुड़े आप? ये तो मैं एक मिरेकल कह सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। हाँ, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो इतना भगवत गीता का पाठ करता हो, या फिर हम्म। पूजा सब करते घर पे, लेकिन इतना जितना मैं करता हूँ उतना कोई नहीं करता। अच्छा। और इसका जो मैं अ, अ, मेरा एक दोस्त था। जब हम्म। मैं क्लास 10th में था, मेरा एक दोस्त था, तो उसकी जो फैमिली थी वो हम्म। बहुत हरे कृष्णा करती थी, और आए दिन उनके घर में कुछ ना कुछ पाठ पूजा होती थी। तो मैं उससे पूछता हम्म। था कि भाई भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या है। तो हम्म। उसने मुझे बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया, हम्म। भगवत गीता के बारे में बताया, और उससे मैंने बहुत जाना। तो आई अच्छा, तो थिंक, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वहां से एक रुचि का बीज पड़ गया था, ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं। ओके ओके। चलिए अनुज, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि तो फिर जब आप इतनी सब चीजें पढ़ते हो तो उठना भी बड़ा अर्ली मॉर्निंग रहता होगा। जी जी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई है, ये तो तय है कि इस तरह की लाइफ स्टाइल से हम बहुत बीमारियों को दावत दे रहे हैं। और ये भी तय है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन 80 से 90% लोगों का आप देखोगे कि वो ये कहते हैं क्या करें, मजबूरी है। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि 90% जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी शरीर की बीमारियां हैं, उनका जो इलाज है वो सुबह उठ के आधा घंटा वॉक में है। इसको मैं बहुत मानता हूँ। और हेलो हेलो हेलो। हेलो। मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, सॉरी सॉरी। तो भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि हम्म। 90% जो आपकी शरीर की बीमारियां हैं, जो आपका आलस है, उसका इलाज सुबह उठ के आधा घंटा वॉक करने में है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त ये वाला बता रहे हो ना, ब्रह्म मुहूर्त का जी, कितना वो होता है? जी बताइए। तो मैं उस चीज़ को बहुत मानता हूँ, और मैं जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हम्म। ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हम्म। 10 बजे तक, 11 बजे तक ज़रूर सो जाएं। उसके हम्म। बाद आप ना देर तक ना जागें, और आप सुबह 4 बजे या 4:30 बजे, 5 बजे तक भी आप उठ सकते हैं, तो आप उठिए। हम्म। और लेकिन वो बात ठीक है, ये चीजें बहुत कहते हैं आपने या मैंने, कोई मुझे लगता है ऑडियंस को कोई नई बात नहीं बताई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताइए कि वो कुछ ना कुछ इसको करने को मजबूर हो जाए कि हाँ भाई, मुझे रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। वो चीज थोड़ा सा बताइए कि वो ये करें। ये चीज जैसे आपने बताई, ये घर में भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं लगा मुझे, है ना? जी, तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, वो तो हम्म। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप पहले उठ के देखें, आप अलार्म हम्म। लगाएँ, आप 1 हफ्ता हम्म। करके देखें ये चीज़, आपको फ़र्क हम्म। दिखना शुरू होगा।
और जब भी आपको फर्क दिखना शुरू होगा, तब आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है। मुझे ये रोज बात सुबह तो उठ है। के मुझे रोज सुबह उठ के नहाना है, ध्यान करना है और वॉकिंग के लिए जाना है। जब आप एक हफ्ते ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप कहेगी हाँ इसको बार बार करो, इसको बार बार करो। ये तो है। एक चैनल है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भैया पहले क्या करते थे, रात को अपनी एडिटिंग शूटिंग ये किया करते थे जी वीडियो वगैरह के लिए। तो उन्होंने अपनी चैनल पे खुद बताया, अच्छे खासे कई मिलियंस में उनके लोग उनसे कनेक्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले मैं ये सब काम रात को किया करता था, लेकिन अब मैंने अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 पे मैं उठ जाता हूँ और ये काम करता हूँ। तो मैंने एकदम ऐसे लगा कि मेरे साथ मिरेकल हो रहा है। इतना इतना बेहतरीन रिजल्ट मुझे आया, इतना फोकस, इतना कामों में मेरी एकदम मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये मैं नहीं कर सकता। वो चीज मुझे जी देखी पहले, जब मैं रात को ना देर तक काम करता था, तो देखो चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, आप पियोगे भी, क्या खाओगे तुम रात में? बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले इससे मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई है। मैं सुबह उठना स्टार्ट किया, मैंने पानी ये सब स्टार्ट किया, जिम जाना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज की घर पे, और मैं बहुत फिट फाइन मतलब मुझे महसूस होता है। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगी, जैसे सुबह सुबह जैसा आपने बताया, उठते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये कल्चर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आप सुबह उठने की तो आपने बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान या वो चीज भी थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिए अच्छे से, जिससे हमारी ऑडियंस समझ जाए कि इसका जो है साइंटिफिक रीजन क्या है इससे, और हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। जी, जैसे हम सबको पता है कि जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग हम्म करते हैं, तो जो हमारा मन है वो शांत होता है। हम्म ये हम सबको पता है। और कहीं हम्म ना कहीं कुछ ना कुछ लोग करते भी हैं, 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग करते हैं सुबह उठ के। हम्म लेकिन ये काफी नहीं है। मैं हम्म कहूँगा ये काफी नहीं है। आपको, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब लोग समझ पाएंगे कि जब भजन सुनते हैं हम्म भगवान का, तो हम्म आपको सबको वो आराम वाली फीलिंग आती है, आप मग्न हो जाते हैं उस चीज में। हम्म तो आप वो चीज रोज क्यों ना करें? जब आप जब बिल्कुल। आप ज- जब आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आप हरे कृष्णा बोलते हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं, तो हम्म वही चीज, वही जो सूदिंगनेस है, वही जो रिलैक्सेशन है, वो हम्म आपको पूरे दिन काम करता है। आप दिन के हम्म सुबह सुबह उठ के 1 घंटा वो भगवान का नाम लेंगे, वो आपके हम्म बाकी 23 घंटे काम करेगा आपके लिए। आपको बिल्कुल सही बात है। आपको गुस्से से दूर रखेगा, आपको शांत रखेगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखो भाई, जिस तरह हम फोन पूरे दिन यूज करते हैं, लेकिन भाई आप एक टाइम के लिए उसको चार्जिंग पे तो लगाते हो ना। तो आप कहीं जी ना कहीं जब बिल्कुल। डिवाइन पावर से जुड़ते हो, जब आप स्पिरिचुअल चीजों में, और स्पिरिचुअल चीजों का मतलब कोई व्यक्ति ये ना समझे कि बहुत ये लोग ऐसा कोई करे तभी स्पिरिचुअल, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इनर पीस की तरफ कदम जब बढ़ाने लगते हो, तो वही चीज स्पिरिचुअल है। और कुछ इतना बड़ा मत झाड़ समझिए स्पिरिचुअल चीज को, मैं तो ये मानती हूँ। मैंने अपनी जी जर्नी इसी बिल्कुल। चीज से स्टार्ट की थी कि इनर पीस की तरफ बढ़ जाना ही आपकी स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप है, ऐसा मेरे समझ में आता है। और बिल्कुल दूसरा सही। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ऐसे समझते हैं कि ये करना वो करना। देखो, आप किसी भी चीज़ पे फोकस्ड हो जाइए, जैसे आप सुबह मॉर्निंग में सॉन्ग सुनो, या आप कोई कोई भी चीज़ प्ले करो जो आपकी मन पसंदीदा, आपको बहुत रिलैक्स देती है। लेकिन ये भी तय है कि इनर पीस के लिए आप अंदर को ही चलना होगा, कहीं ना कहीं आईज क्लोज करनी पड़ेंगी आपके अंदर, सांस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपको शांति अंदर की चाहिए, तो आपको बाहर तो मिलेगी नहीं, और ये आप करते भी हो पूरे दिन। जी तो आप बिल्कुल। पूरे 24 घंटे तो बाहर ही रहते हो, जरा भीतर भी मुड़ के देखो, वो चीज जो है कनेक्ट कर पाती है लोगों को शायद। हाँ एक बिल्कुल चीज सही और, कहा आपने। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जब मैं सुबह उठती हूँ और मेडिटेशन और ये सब करती हूँ, तो मेरी मम्मी हमेशा एक चीज बोलती हैं कि तुम ना सूर्य को जल जरूर दिया करो, चाहे तुम अपना ध्यान कहीं बैठ के करो, चाहे कुछ करो। तो मैंने जब से ये चीज करनी स्टार्ट करी, तो मैंने ये देखा कि सूर्य को, क्योंकि आपको पता है आजकल ये चीजें पहले नेचुरल थी, नेचुरल करा करता था, मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत रहती नहीं थी कि हमें क्यों करना है। लेकिन अब बच्चा जिस तरह बहुत अवेयर हो रहा है, जिस तरह कहीं ना कहीं मॉडर्न चीजों में होता जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों करना है हमको, क्यों करना है, सूर्य को जल क्यों देना है। तो जी मैंने जब इसके साइंटिफिक रीजन ढूंढे, तो मुझे बहुत साइंटिफिक इसके रीजन मिले कि वाह, सूर्य को जल देने का मतलब विटामिन डी तो नॉर्मल है ही। दूसरा, हमारी बॉडी में देखो चक्रास होते हैं, एनर्जी होती है, उनके अपने कलर्स हैं। जब आप सूर्य को जल देते हैं, तो उससे कितनी एनर्जी वाइब्रेट मोड में आपके अंदर जाती है। तो इन सब चीजों को है, लेकिन आप जी। प्लीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को, मैंने थोड़ा सारा कर दिया। हाँ, मैं तो पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब लोग हम्म कहते हैं कि भगवान हमें दिख नहीं रहा है, भगवान का क्या प्रूफ है, हम्म जब ये लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, आपको कृष्ण नहीं दिख रहा है, आपको शिव जी नहीं दिख रहे, लेकिन हम्म, एक एक भगवान है जो आपको हमेशा दिखता है, वो है सूर्य भगवान। बिल्कुल सही बात है। वो वो हमेशा रहते हैं, चाहे रात हो, चाहे आपके लिए रात हो, लेकिन वो हमेशा है। रहते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो तो और क्या, सही बात है। और
इसको अगर हम और थोड़ा डीप जाए तो जो सूर्य है, जो सूर्य की किरणें हैं, उनको एक हम्म। ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, एक निर्भीक ऊर्जा का हाँ स्रोत सही माना बात। जाता है। बिल्कुल, और जब आप पूरे इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सोर्स ही वो ही है, सन है। जी अगर 24 घंटे के लिए सूरज गायब हो जाए पूरी पृथ्वी से तो भयंकाल बीत जाएंगे यहाँ तो। ऐसा जी कहते हैं बिल्कुल। वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि बिल्कुल इतना हिस्सा नष्ट हो जाएगा, ऐसा सब बताते हैं, रिसर्च में था ये सब पहले। जी, और जैसे आपने बोला कि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो जो हम्म। जल नीचे गिरता है और उससे जो सूर्य की किरणें उससे पड़ती हैं, तो हम्म। उसकी जो हम उससे जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो कलर्स, हाँ बैलेंस हाँ, होती एनर्जी। है। अच्छा। एनर्जी बैलेंस होती है, जो और जो चक्रास होते हैं वो बैलेंस होते हैं। और वाह। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम्म। जो सूर्य का तेज है, जो इतना हम्म। तेज है सूर्य का, जो हर चीज़ जला सकता है, हम्म। वो हमें प्राप्त होता है। जो हमारा हम्म। मन है, जो दिमाग है, उसको वो ऊर्जा हम्म। प्राप्त होती है कि हम अप, उस ऊर्जा से पूरी दुनिया को का अंधकार मिटा सके। हमें इतनी ये ऊर्जा और चीज इतनी हमें ताकत कहीं ना कहीं मिलती वो है। मैसेज हमें देती है, वो मैसेज हमें जी देती है। और एक चीज और मैं इसमें कनेक्ट करूंगी कि एक बार कहीं मैंने पॉडकास्ट में सुना था कि आपने एक चीज सुनी होगी या ऑडियंस को भी पता होगा कि जब वो किसी बहुत डिवाइन पावर का फोटो देखता है, कुछ भी देखता है, तो देखा होगा एक कहीं ना कहीं उसके पीछे नारंगी कलर का, येलो कलर का सर्कल होता है, जी बेसिकली बिल्कुल। वो उसका ऑरा होता है। तो ये भी कहते हैं कि आप सूर्य की किरणें जब सुबह सुबह लेते हो तो एक जल चढ़ाने के बहाने, वैसे तो आप डेली धूप, वो वाली धूप नहीं जो आप दिन में दोपहर में आ रहा है, वो वाला नहीं, सुबह वाला 9-10 बजे तक वाला जो सूरज की किरणें आती हैं, वो बड़ी डिवाइन होती हैं। और जब आपके बॉडी पे पड़ती हैं तो जो ऑरा की क्लीनिंग है, ऑरा की क्लीनिंग से मीन्स होता है जब आप लोगों से मिलते हो सॉरी, बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी वो चीज रहती है, लेकिन जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चीज क्लीन होती है, फ्री में क्लीन होती है। तो जी ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब लोग इन चीजों को से दूर होते जा रहे हैं, शायद उनका बिजी शेड्यूल है। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा वो रहता है कि शायद एक सर ने बताया था कि पहले 40 साल तक तो आप कमाने में इतने ज्यादा बिजी रहते हो और अगले 40 साल ना उन्हें अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हो, फायदा क्या हुआ। जी बिल्कुल। हाँ, सही अपनी कहा। बीमारियों में खर्च कर लेते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बताऊंगी कि आजकल एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है। वैसे तो मैं सात्विक फूड ही प्रीफर करती हूँ, बहुत कम फास्ट फूड लेती हूँ। कभी जैसे बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगी मैं खाती नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है मेरा। लेकिन मैं नोटिस करती हूँ, जैसा अभी रिसेंटली मैंने पास्ता खाया था तो मेरे बॉडी में बड़ी लेजीनेस सी रही थी, और मैं जब नेचुरली वेजिटेबल्स खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, तो बड़ा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। तो प्लीज कुछ बताएंगे आप, गीता से कनेक्ट करके फूड के बारे में बताएंगे कुछ। हाँ बिल्कुल। कृष्ण जी ने खाने के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है भगवत गीता में। हम्म। और हम्म। जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया पास्ता खाने का, तो मैं हम्म। उसको अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो जो पास्ता है वो डेड फूड है। डेड मैं फूड आपको एग्जैक्टली। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आलू है, जब हम्म। आप आलू खाते हैं, और अगर हम्म। आप वही आलू मिट्टी में लगा दें तो वो हम्म। 3 महीने बाद 10 और आलू देगा आपको। बिल्कुल सही बात है कहीं। क्योंकि उसमें लाइफ है, उसमें कॉन्शियसनेस है। वाह, उसमें और जो जीवन है, बिल्कुल सही बात है। जी, और जो आप पास्ता खा रहे हैं, जो आप मैगी खा रहे हैं, जो आप फास्ट हम्म। फूड खा रहे हैं, उसमें ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। वो पता नहीं कब के हम्म। रखे हुए हैं, कब का बना हुआ बिल्कुल खाना है सही वो, बात है। जो आपको अब बिल्कुल। परोसा जा रहा अरे, है। तो इसका उसमें मतलब वो ऐसे भी लाइफ हाँ, नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो बॉडी मेरे आपके पास है, ये लिविंग है। जब लिविंग है जी तो एक बात बताइए, इसका फ्यूल भी तो लिविंग होना चाहिए। और बिल्कुल हम दे रहे बिल्कुल। हैं डेड चीजें, 80 से 90% हम डेड ही चीजें खा रहे हैं। देखो आपको ये जितनी मेट्रो सिटीज हैं उसमें 70 से 80% आबादी इस ये खा के सोती है, डेली करे जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए और पिज्जा खा के सो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैं देखती हूँ कि बताओ मतलब वो चाहे उनका बिजी शेड्यूल हो, चाहे उनके घर पे कोई बनाने वाला ना हो, वट एवर रीजन, बट ऐसा ही है। जी नई नई चीजें वो सारे डैडी खाते हैं, सही बात है। तो फिर एक तरह से कह सकते हैं फुर्ती कहाँ से आए फिर, है नहीं है। सही बात है। हाँ, और इस तरह का कृष्ण 17वें अध्याय में जो 10वां श्लोक है उसमें ये भी कहा गया है कि जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन 2-3 घंटे के भीतर ही हमें खा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण इस चीज को कहते हैं क्योंकि जी उसमें प्राण है, उसके बाद धीमे धीमे वो प्राण नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। अब मान लो मैंने आज मैगी ले ली, क्या पता कब जी। से कंजर्व है, वो कब से प्रिजर्व करके रखी है उसको। सही, बिल्कुल सही बात है। और मजे की बात, उसमें कितने केमिकल्स हैं कि वो जो है सड़ा हुआ ना हो जाए, उल्टा सीधा ना हो जाए उसके साथ। जी जी तो कितने दिन से ऐसा फूड खाते हैं तो उसमें कहाँ एनर्जी होगी, या 3 घंटे की बात कह रहे हैं वो श्लोक में। बिल्कुल। तो आप थोड़ा फूड पे और प्रकाश डालिए और बताइए हमारी ऑडियंस को। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो
खाना होता है वो भी कृष्ण ने बताया है, जो हमारा जो भोजन होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। अगर आप हम्म इसको और डीप जाएँगे तो 3 प्रकार का खाना का उल्लेख किया गया है, हम्म जिसमें जो अगर मैं आपको बताऊँ, पहला जो है वो राजसिक खाना है, जो हम्म जैसे आपको नाम से पता चल रहा है राजसिक, हम्म जो पहले राजघरानों में खाना बनता था। हम्म इसमें ज़्यादातर मसालेदार खाना, देर तक हम्म पकाया गया खाना, प्याज़ लहसुन की मात्रा ज़्यादा हम्म होना, ये हम्म हमें ये हमें ऊर्जा देता है, हम्म लेकिन ये आपको चिड़चिड़ा भी बनाता है, ये आपको गुस्सा भी दिलाता है। जैसे प्याज़ लहसुन है, उसका जो हम्म नेचर है उसका जो नेचर है वो काफ़ी तेज है, तो वही आपके बॉडी में वही चीजें रिफ्लेक्ट आती होता हैं। है। सही बात है। और और फिर जो दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो तामसिक, ये सबसे खराब हम्म खाना होता है। इसमें प्याज, तम्बाकू, मांस, शराब का हम्म इस्तेमाल, ये शरीर को और मन को सुस्त करते हैं। हम्म इसके सेवन से गुस्सा, भटकाव भी महसूस होता है कभी कभी, और हम्म एंगर, लस्ट, इन सब चीज़ों हम्म को रिफ्लेक्ट करता है ये। इनसे हमें बहुत हम्म दूर रहना चाहिए। सही और बात है। जो और जो सबसे अच्छा खाना बताया गया है वह है सात्विक हम्म खाना। हम्म ये आयुर्वेद के अनुसार से सबसे अच्छा भोजन है। ये शरीर को हम्म ऊर्जा, स्फूर्ता, दिमाग की हम्म शांति भी बनाए रखता है। हम्म और हमें हमेशा ये खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्याज नहीं है, ज़्यादा तला हुआ नहीं है, उबला हुआ खाना हम्म है, उबला है। जैसे क्योंकि उसकी दूध, ज्यादा फल, ज्यादा सब्जियां। ज्यादा जलाने से या ज्यादा उसको गर्म करने से उसकी प्राण शक्ति भी तो नष्ट होती है ना। बिल्कुल। हाँ, और जब प्राण शक्ति ही नहीं है तो उसका मतलब ही क्या है खाने का। भाई खा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अपने कहीं ना कहीं वाइटल फोर्स दे रहे हैं ना अपने ऑर्गन्स को, अपनी शेल्स जी को वाइटल फोर्स दे रहे हैं। वो वाइटल, आपने जो प्राण ऊर्जा है, वो वाइटल एनर्जी है, वो तो पहले ही नष्ट कर दी आपने। जी तो उसका क्या बचा? वो डेड बचा सर। सही बात है। वैसे मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आज जो हमारी जनता है वो सात्विक सॉरी तामसिक और राजसिक भोजन में ही झूल रही है। हाँ, हाँ, सात्विक तो 10% या बहुत ज्यादा से ज्यादा 20% कंसिडर कर लीजिए। क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कि आजकल जो लोग हैं, स्पेशली बच्चे हैं और बूढ़े भी, हम्म मतलब हम्म बूढ़े जो यंग हैं वो भी, वो हम्म जो स्वाद है उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं ये तो है ही। कि हम कि हमें स्वाद मिल जाए, कि हमें अच्छे से सही बात हम है। कमरे का एसी ऑन कर लें, हम अच्छा खाना हम्म, खा लें, हम अच्छा पहन हम्म। लें। अब देखो लेकिन तुम अभी किसी के सामने ना अभी नॉर्मल कोई उबली हुई सब्जी लेके चले जाना, और अभी ना आप मोमोज लेके चले जाना, उसकी कल जब मृत्यु हो जाए वो खाएगा मोमोज ही। बिल्कुल। क्योंकि क्या करें कि जो जीभ है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रही है, आपका आपका अपनी इंद्रियों पे पकड़ ही नहीं है। जी तो ऊपर से नीचे से लेके पूरा सिस्टम ही भीतर करप्ट कर लिया है हमने। जब इंद्रियों पे ही इतना कंट्रोल नहीं है तो करेंगे क्या? इसके लिए बहुत सही बड़ा बात। कंट्रोल चाहिए कि आपके सामने आपका फेवरेट फूड भी रखा हो, और आपके सामने एक हेल्दी फूड रखा हो। तो जी फेवरेट और हेल्दी की लड़ाई हो रही है आजकल, मुझे ऐसा लगता है। जी। और हम्म मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सेंस कंट्रोल इसको कहते हैं, कि हम्म आप खराब खाना ना खाएं, आप खराब संगति में ना पड़ें, आप हम्म अपनी बॉडी का आराम ना देखें, ये सब हम्म भगवान की भक्ति करने से ही आएगा। हम्म ये मैं कहीं ना कहना कहीं मैं चाहूँगा। ऐसा कह हाँ, आप इसका आपका आपका मतलब को मैं और इलाबोरेट कर देती हूँ। आप ही कह रहे हो कि जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मुझ में मेरी शरीर वीक पड़ गया तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और 1-2 ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के घर आ जाती हूँ, तो ताकत सी आ जाती है। तो जब मैं कहीं ना कहीं अपना सेंस या कॉन्शियसनेस को डाउन कर लेती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शक्ति से, ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़ना पड़ेगा जहाँ बहुत कॉन्शियसनेस है, बहुत डिविनिटी है। तो जब मैं उससे कनेक्ट होंगी, जैसे कहते हैं ना आप देखो आप बहुत पावरफुल हो, बहुत बढ़िया हो, और मैं आपसे जुड़ जाऊँ, तो कहीं ना वो पावरनेस ना मेरे साथ भी आ जाएगी। जैसे जी अभी आप प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हो तो आप भले ही प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन आप में वो पावर आ जाएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे चाचा प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही जब आप डिवाइन पावर से जुड़ते हैं ना तो आप में भी वो पावर कहीं ना कहीं आने लगती है। वो कहीं ना कहीं पावर पावर तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन तो आप में उसी रिफ्लेक्शन से ही कमाल हो जाता है। और जब धीमे धीमे और आप डिवोटी होते जाते हैं उसमें, और डीप डीप में जाते हैं, तो आप बहुत पकड़ जाते हैं, बहुत पकड़ पा पाते हैं। जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने ये चीज़। हाँ, यही चीज है। यही हो पाता है कि इंसान के साथ यही है, और यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों के साथ। लेकिन हम नैतिकवादी के तौर पे नहीं सोच सकते, क्योंकि कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए। हम अच्छा बुरा बता सकते हैं थोड़ा सा। जी जैसे बिल्कुल। अनुज आप मुझसे कहो निकुंज आप ऐसे करो, मैं नहीं कर सकती। मैं कर ही नहीं हाँ सकती, मैं क्या करूँ? हाँ, वो कह सकते हैं ना कि मैं इंद्रियों को वश में मैं कर ही नहीं सकती, मैं मोमोज छोड़ ही नहीं सकती, ये वाली जो है। दूसरा ये आया कि
आप मुझे ये बता दो कि मोमोज के ये नुकसान है, ये फायदे हैं, और जो आप उबली भई लौकी खाओगे उसके ये नुकसान है, ये फायदे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगी। अब इस बात को सोचने के लिए मेरे अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जी और वो बिल्कुल। कॉन्शियसनेस जब तक आप ध्यान से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप डिवाइन पावर से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप ऐसी चीजों से नहीं जुड़ोगे जो वाकई में तुमसे ज्यादा चेतना में है, तो कैसे काम चलेगा, है नहीं है? यस। हाँ, ये चीज़ है। चलिए अनुज, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अगर अगर हमारी ऑडियंस को अच्छा लगता है तो हम फिर से दोबारा पॉडकास्ट बनाएंगे किसी ना किसी अच्छी यूनिक लर्निंग पर गीता की, और फिर से मिलते हैं गाइस। मुझे अनुज से मिलना ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक बार क्या हो रहा था, मैं इंस्टा ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और अनुज की एक कोट, ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी हैं और ये कोट लिखते हैं उन पे। तो सडनली स्क्रॉल करते टाइम आ गया, तो मैंने कहा वाह, कितनी अच्छी कोट किसी ने लिखी है। तो मैंने इनके पेज पे विजिट किया, तो एक फ्रेंड है, उनके माध्यम से इनसे बात हुई। देन अनुज ने बिल्कुल मना नहीं किया, और बहुत ही हम्बल है ये कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बात है कि लोगों तक ये लर्निंग पहुंचे तो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। सो उसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद अनुज, हमारी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से एडवांस में अभी भी। तो और इनके इंस्टा पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा वाह, इतने ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम भी एक बार अनुज को विजिट करें इनका पेज, तो प्लीज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने इनका प्रमोशन किया है, क्योंकि दिमाग में ऐसे लगता है लोगों के कि हाँ भाई ये तो कर गए प्रमोट, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए अनुज, थैंक यू सो मच।